आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता। अब आप देखो ना इस सवाल में क्या है, जैसे आपको पता चल गया कि यार 9 चौक 36 और 9 तिया 27, यानी 3 से 4 होगी सीपी। कितनी बढ़ेगी? एक की वैल्यू 148 है, 3 की कितनी हो जाएगी? 444। जितनी देर में आप नौटंकी करोगे उतनी देर में तो उत्तर आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि सीपी और एसपी को समान बढ़ाया गया है या सीपी और एसपी को समान घटाया गया है, तो बस परसेंटेज के रेशियो से झट से सीपी निकाल देना। ये तरीका हम परसेंटेज में बहुत पढ़ते हैं, कोई नया तरीका तो है नहीं कि मैंने बताया, कोई नया मेथड बता दिया। बोलो दोस्त, क्या मैंने कोई नया मेथड बताया? नहीं। कितना सिंपल है, कितना प्यारा है, तुरंत उत्तर आ जा रहा है। वरना बच्चा लिखता ही रह जाएगा 36%, पहले तो रेशियो निकालने में ही नानी याद आ जाएगी। मजा ना आया हो तो कहना। मैंने क्यों किया ऐसा मैं पूरा आपको लिख के बता देता हूं, आप एकदम चिंता ना करें। मैंने कहा कि प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना होगा, तो आपने कहा जी रेशियो है 36% और 27%। मैंने भाग किया 9 चौक 36, 9 तिया 27। अगर ये प्रॉफिट परसेंट का रेशियो है तो प्रॉफिट एक्चुअली फिक्स है और प्रॉफिट सीपी का ही परसेंट होता है, तो इसकी सीपी उल्टी हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट फिक्स है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। आपने देखा सीपी पहले 3 थी और बाद में 4 हो गई, एक की वैल्यू 148 है, 3 की कितनी होगी? 444। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर आपने ये मेथड कहीं भी पढ़ा है, बहुत लोग वीडियो दिखाते हैं ना कि 2 साल पहले और 4 साल पहले और 5 साल पहले, अगर आप इस मेथड का वीडियो दिखा दें, जो भी दिखाएगा कि उसने पहले पढ़ाया है, अगर वो शिक्षक निकला तो 50 लाख का इनाम, और अगर वो बच्चा है तो उसको 1 करोड़ का इनाम। बच्चे को ज्यादा मिलना चाहिए ना। अगर आप दिखा दें कि हाँ आपने इस मेथड से पहले सवाल किया, और ये कोई एक नहीं, आप देखो, आप सोच रहे हो कि पेपर में नहीं आए सवाल, खूब आए, देखो जरा। ये 25% और 20%, तो मैं कैसे करूंगा? 55 25 और 5 चौक 20, यानी 4 से 5 बढ़ रहा है ना, बस उल्टा भी लिखने की क्या जरूरत है। 4 से 5, एक की वैल्यू कितनी है? 200, 4 की कितनी होगी? 800। ये उत्तर है। मौखिक कर लेंगे आप। पहले बात मुझे ये बताओ, आप इस सवाल को मौखिक कर पा रहे हैं या नहीं? सर आपके सब सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। देखिए अगर 10 बच्चे भी ये कमेंट करते हैं ना तो मेरे लिए बड़ी बात होती है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि मैं सबके लिए नहीं हूं, मैं सबके लिए सिलेक्शन के लिए हूं, लेकिन हर वक्त सबके लिए नहीं। जब आप 1-2 साल धक्के खाया होगे, आपको ये तरीके जानने का जब पता चलेगा कि बिना इनके सिलेक्शन नहीं होगा, तब आप आओगे। बहुत लोग आते हैं लेट से आते हैं, मुझे पता है, लेट से आते हैं, लेट से।